अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। बरसों पहले बगदाद में अपने फन का माहिर एक बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी दौर में उसने एक शाहकार मेंबर तख्लीक किया, बेहद हसीन और दिलकश। अखरोट की लकड़ी पर मोती जड़े हुए थे। जो देखता उसकी खूबसूरती और नफासत को देखकर दंग रह जाता। कुछ ही दिन में मेंबर की शोहरत चारों तरफ फैल गई। यह हाल हुआ कि जो भी साहिब हैसियत शख्स वहां आता, वो मुंह मांगे दामों उसे खरीदने की कोशिश करता, लेकिन उस बढ़ई का एक ही जवाब होता, नहीं जनाब, ये मेंबर मस्जिद अक्सा की ज़ीनत बनेगा। लोग हैरत से पूछते, कुद्स पे तो ईसाइयों का कब्जा है। बढ़ई सब की सुनता और उसका एक ही जवाब होता, मैं फनकार हूं, एक ही काम कर सकता हूं, मेंबर बनाता हूं। एक दिन कोई मुजाहिद उठेगा, कुद्स फतह हो जाएगा और ये मेंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। वक्त के साथ मेंबर का किस्सा बच्चे बच्चे की जुबान पर आ गया। हर जगह ये कहानी दोहराई जाती। हर कोई मेंबर की खूबसूरती को अपने अंदाज में बढ़ा चढ़ाकर बयान करता। और फिर एक 7-8 साल के बच्चे ने यह कहानी सुनी, मगर उस बच्चे को मेंबर की खूबसूरती से ज्यादा बढ़ई की ख्वाहिश ने मुतासिर किया। और फिर 40 साल बाद उसी बच्चे के हाथों मेंबर को मस्जिद अक्सा में नस्ब किया गया। आज लोग उसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। हमारा काम भी बस इतना है, हमें बढ़ई की तरह अपना काम पूरा करना है। नेक मकासद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए यहाँ कोई मुजाहिद जरूर आएगा। तुम्हें नसीहत है कि अपने ख्वाबों का जिक्र अपने भाइयों से भी मत करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक बार ख्वाब देखा। वो उसकी ताबीर जानने अपने बाबा के पास गए। जानते हो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा कि अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से मत करना। याद रखना, अपने राज खुद तक महदूद रखकर बहुत सी परेशानियों से बचा जा सकता है। जी हजरत। जानते हो कि कुल्हाड़ी कैसे बनाई जाती है? जी हाँ, अच्छी तरह। फौलाद को खूब ज़र्ब लगाकर, चोट मारकर इस शक्ल में ढाला जाता है। इसी तरह कान कुन दांत को और चमड़ा साज खाल को बनाता है। क्या समझे? ये बावकार लिबास जो तुमने ज़ेबतन किया हुआ है, अगर ये चमड़ा सख्त मराहिल तय न करे तो कुछ नहीं। इसी तरह अगर ये तुम्हारी तलवार आग में न डाली जाए तो फिर सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। बिल्कुल इसी तरह अर्तुल, अगर तुम इन आजमाइशों की भट्टी से न गुजरते तो फिर तुम क्या होते? बात सिर्फ मेरी आजमाइशों की हद तक नहीं है। मेरे दोस्त अहबाब, जंगजू साथी, खानदान और मेरे कबीले वाले, मेरा साथ देने वाले शहाबुद्दीन, ये सब मेरी वजह से अजियतें झेल रहे हैं। कोई एक बोझ नहीं सीने पर जो ना सोचूं। ये दुनिया एक मदरसा है मेरे बेटे, और हम सब तालिब इल्म हैं। मुअल्लिम सिर्फ एक साथ है, हक ताला। वो जिसका जैसे चाहता है वैसे ही इम्तिहान लेता है और अपने खास बंदों को उस इम्तिहान के जरिए कुंदन बनाता है। हर किसी को अपना अपना इम्तिहान देना है। अल्लाह हर इम्तिहान के बाद तुम्हें इनाम देगा, ये यकीन रखो। उस रब का बरगुज़ीदा बनना सहल नहीं। डटे रहोगे तभी याद रखे जाओगे। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठना भी इम्तिहान है। अल्लाह तवक्कुल को पसंद करता है। तुम्हें भी उस रब की जात पर तवक्कुल रखना है।
अंधेरे में कामयाबी के हुसूल तक रास्ते की तलाश की कोशिश में रहना और उस ज़ात पर यकीन रखना ही निशानी है मोमिन की। चलो उठो, इस इम्तिहान में तुम्हें कामयाब होना है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। पीर हजरत, हमारे भाई बुजुर्ग और साथी शहाबुद्दीन तुगरिल को उसके गुनाहों की सजा दी जा रही है और हमें इससे बहुत तकलीफ है। हमें लगता है ये इल्जामात झूठे लगाए गए हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमारी रहनुमाई कीजिए। जिस रब ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा और उसी परवरदिगार ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को जख्म के कीड़ों से निजात दी, मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील की मौजों से और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों से, वही परवरदिगार शहाबुद्दीन को भी बचाएगा। हम उसकी सलामती के लिए दुआ गो हैं। जिस परवरदिगार ने आग से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया, शहाबुद्दीन तुगरिल की भी जिंदान में वही मदद फरमाएगा। और जो लोग उस पर जुल्म कर रहे हैं और उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, खुदा उन सबको अपने कहर से नेस्त व नाबूद कर देगा इंशाअल्लाह। फिर भी एहतियात जरूरी है। दुश्मन भेस बदल कर वार कर सकता है।